बात करने जा रहे हैं श्री राम मंदिर मामले के बारे में। एक ऐसा अदालती मामला जो पिछले 134 सालों से लगातार चला आ रहा था, जिसका समाधान हमें 2019 में मिला और यह मामला 2020 में कहीं ना कहीं निपटता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम विस्तार से बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे इतिहास के बारे में, एक ऐसा ऐतिहासिक मामला जिसका इतिहास 50, 60 या 100 साल पुराना नहीं, पूरे 500 साल पुराना है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1526 से, जब मुगल शासक बाबर पहली बार भारत आता है। वो विभिन्न हिस्सों से आक्रमण करता हुआ 1528 में अवध पहुंचता है। अवध जो आज का अयोध्या नगरी है। सन 1528 से 29 के बीच बाबर का सेनापति मीर बाकी, जिसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार करने के लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। उनमें से ही एक मंदिर था हमारा श्री राम मंदिर, जिसकी जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। मुगल काल खत्म होने के बाद इस मामले ने दोबारा एक बार फिर तूल पकड़ा, जब सन 1853 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दो संप्रदाय आपस में इस जमीनी विवाद में जुड़ गए। दोनों को जान माल के लिए बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश को इस मामले के बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने 1859 में अपना एक फैसला सुनाया, जिसमें इस परिसर के दो हिस्से किए गए। भीतरी हिस्सा, जिसको मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने को खोल दिया गया, और बाहरी हिस्सा हिंदुओं को पूजा प्रार्थना करने के लिए खोल दिया गया। सन 1885 में पहली बार निर्मोही अखाड़े के द्वारा ब्रिटिश अदालत में एक याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें यह मांग रखी जाती है कि हिंदू के प्रार्थना वाले क्षेत्र में जहां एक चबूतरा है, उस जगह पे मूर्तियों की स्थापित करने की इजाजत दी जाए, जिसको ब्रिटिश अदालत के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। भारत के आजाद होने के बाद 1949 में एक दफा फिर एक याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें यह मांग दोबारा से रखी जाती है कि जो हिंदू परिसर के प्रार्थना क्षेत्र में बने चबूतरे पे मूर्तियों को स्थापित करने की इजाजत दी जाए। यह अर्जी एक बार फिर से खारिज कर दी जाती है, जिसके बाद 22 और 23 दिसंबर 1949 को इस चबूतरों पे राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद सरकारी आदेश पे इस एरिया में रखी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और इस पूरे एरिया को सील करके सरकारी पहरे लगा दिए जाते हैं। 1950 में गोपाल दास विशारद के द्वारा एक और याचिका अदालत में दाखिल की जाती है, जिसमें यह मांग रखी जाती है कि इस परिसर से मूर्तियों को ना हटाया जाए और हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दोबारा से दे दी जाए। इसका फैसला सन 1986 में आता है, जिस वक्त की मूर्ति ना हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी जाती है। और इसी वर्ष बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी निर्माण करवाया जाता है। इस विवाद में एक और नया दौर आता है, जब 25 सितंबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी एक रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से होते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरकर अयोध्या जानी थी, जिसका मेन मकसद लोगों को एकजुट करके मंदिर निर्माण के लिए बिगुल फूकना था। इसके फलस्वरूप पूरे देश में दो गुटों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। वो गुट थे हिंदू और मुसलमान। इसकी वजह से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। इसी रथ यात्रा के फलस्वरूप 1992 में हिंदू कार सेवा के कुछ सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद पर चढ़ के उसके गुंबदों को तोड़ दिया गया और मस्जिद को ढा दिया गया। इतने सारे दंगे और इतने विवाद होने के बावजूद साल 2001 में जब बाबरी मस्जिद के बरसी के वक्त एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे भड़के। इसको ध्यान में रखते हुए 2002 में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समिति का गठन किया, जिसका नाम अयोध्या समिति था, जिसका मकसद हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच में शांति समझौता करना था और जो समस्या चल रही थी उसका समाधान निकालना था। साल 2003 में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस जमीन के नीचे खुदाई करने के आदेश दिए, जिससे इस जमीन के नीचे मंदिर या मस्जिद के अस्तित्व का होने का पता लग सके। इसी साल 2003 में आडवाणी जी के खिलाफ सीबीआई ने एक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें उनके ऊपर दंगे भड़काने और मस्जिद गिराने के आरोप लगे थे। इसके बाद सन 2004 में आडवाणी जी एक बार फिर से अयोध्या गए, वहां पूजा की और वहां पे मंदिर यहीं बनेगा का नारा भी दिया। साल 2005 में इसी जगह एक आतंकी हमला होता है,
जिसमें 5 आतंकी सहित 6 लोग मारे जाते हैं। 17 साल के बाद 2007 में इसी विवाद पे लिब्राहन आयोग अपनी एक जांच रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार को सौंपती है। इस रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी समेत उस वक्त वे मीडिया के दर्शाए गए किरदार को भी दोषी मानती है। साल 2010 और 11 के बीच अदालत एक बार फिर अपना हस्तक्षेप करती है और इस फैसले पे इस जमीन को एक बराबर हिस्से में बांटने का फैसला सुनाती है, जिसके बाद तीनों ही पक्ष इस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। इसको फिर आगे वो पिटीशन फाइल करके चुनौती देते हैं, जिसके बाद 2011 में अदालत का एक और फैसला आता है और इस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद साल आता है 2019 का, जब रंजन गोगोई समेत 5 और जजों की बेंच ने इसके ऊपर 40 दिन चले लगातार सुनवाई के दौरान इस पे एक अपना फैसला सुनाती है और उस विवादित जो मंदिर का मुद्दा है इसको सुलझा दिया जाता है। और इसके साथ ही खुदाई के दौरान मिले अवशेष और तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत अपना फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाती है और साथ के साथ ही 5 एकड़ जमीन राज्य सरकार को मस्जिद बनाने के लिए अलग से देने का प्रावधान भी रखती है। इसी तरह भारत के इतिहास में एक लंबे अरसे से चला रहा केस का समाधान होता है और इस केस का अंत होता है। मुगल काल से अब तक ये 500 वर्षों का सफर बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है और ये बहुत ही खुशी का लम्हा है उन सभी हिंदुओं के लिए जिनकी श्रद्धा इतने लंबे अरसे से इस जमीन से जुड़ी रही और आखिरकार उनकी जीत हुई। और हम ये भी चाहते हैं कि जो मंदिर है वो भी इसी तरह भव्य बनाया जाए और इसी तरह लोगों की आस्था का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका, मेरी और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपने सुझाव या विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।